बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के हवाले से। पित्ते की पथरी होती क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या है और करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन गिलानी की गुफ्तगू सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अगर इसका ऑपरेशन हम करवा लेते हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अमूमन पेशेंट जो हमारे पास आते हैं इस पित्ते की पथरी के हवाले से, वो ये अक्सर पेशेंट ये क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं और हर आने वाला पेशेंट ये चीज़ें डिस्कस करना चाहता है। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को हम डिस्कस करें ताकि इसकी जो एक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आप तक पहुंच जाए। अब पित्ते की पथरी होती क्या है और बनती क्यों है। बेसिक ये है कि जो पित्ता होता है वो एक बाइल्स अपने अंदर स्टोर करता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है इसके अंदर। और ये बाइल बनता कहाँ पे, ये जिगर में बनता है। जिगर में बन के तो ये लीवर में पित्ते के अंदर स्टोर हो जाता है। इसकी कंपोजिशन होती है, पानी होता है इसके अंदर, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर इसकी रेशो एक यूनिफॉर्मिटी में रहे और एक अपनी अपनी प्रॉपर मिकदार में रहे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर इसकी रेशो डिस्टर्ब हो जाए कि लिक्विड कम हो जाए और पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं या कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर उनकी मिकदार बढ़ जाए तो वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और ये स्टोन फिर प्रॉब्लम करते हैं पित्ते के अंदर। अब ये वजह क्या है, क्यों होते हैं। शुरू में तो ये कॉन्सेप्ट था कि फीमेल फर्टाइल 40 फ्लैचुलेंट के 40 साल की उम्र में मोटे खवातीन में ज्यादा होता है और जो फैट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ज्यादा होता है। लेकिन अब इस टाइम पे जो बीइंग अ सर्जन, जो मैंने ऑब्जर्व किया है या मेजॉरिटी ऑफ द सर्जन्स ये महसूस करना शुरू हो गए कि सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सर्जन्स के हवाले से, जो सर्जन्स को देखने में मिलता है पेशेंट के हवाले से, वो है पित्ते की पथरी की जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। पहले अपेंडिक्स सबसे कॉमन प्रोसीजर होता था, लेकिन अब गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी सबसे कॉमन प्रोसीजर है। इसकी एक स्पेसिफिक रीजन कोई भी नहीं है कि अगर हम ये चीज करें तो स्टोन ना बने, क्योंकि अक्सर ये पेशेंट पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या वजह है, क्यों स्टोन बन जाते हैं, हमें काइंडली ब्रीफ कर दें। तो ये एक ओवरऑल कलेक्टिव, जिस तरह बाकी शुगर है, मोटापा है या कुछ और बीमारी हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशंस के हवाले से उनका ताल्लुक है, इसी तरह पित्ते की पथरी का जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो ये हो सकती है क्योंकि वो अब हमारी लाइफस्टाइल इस तरह का है, खाना पीना इस तरह का हो गया कि हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं और ये स्टोन बन जाते हैं। ये इवन अर्ली एज में भी हो जाते हैं। अब ये है कि इसको करना क्या है, इसकी शिकायत क्या होती है। उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमूमन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी देर से प्रेजेंट करते हैं। देर से इस वजह से प्रेजेंट करते हैं कि अमूमन उनको ये शिकायत मैदे के ऊपर, जिस तरह बदहजमी की शिकायत हो गई या तेजाबियत की शिकायत हो गई, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तेजाबियत के लिए, या पेन किलर ले लिया तो ये टाइम वक्ती तौर पे वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम हुआ, फिर कोई इस तरह की दवाई ले ली, खुद मेडिकेशन कर ली या किसी कोएक्स के पास चले गए, या जो अमूमन जो फिजिशियंस हैं रूटीन में वो तेजाबियत की दवाई दे के, तो ये टाइम गुजरता जाता है और अल्टीमेटली जब ये ठीक नहीं होते तो फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ आते हैं। तो जो चीज़ मैं अभी आपको बार बार ये स्ट्रेस करूंगा कि वो शिकायत अगर आप महसूस करते हैं तो काइंडली उसको निगलेक्ट मत कीजिए और टाइम पे अपना अल्ट्रासाउंड करवा के ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके पित्ते के अंदर स्टोन्स हैं या नहीं हैं। तो वो शिकायत क्या है और वो किस तरह प्रेजेंट करती हैं और जो अल्ट्रासाउंड है वो किस तरह या कब करवाना चाहिए, और अगर वो सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं, वो स्टोन जिसकी वजह से शिकायत हो रही है, तो उसका इलाज क्या है और किस तरह करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि इस हवाले से अगर आपकी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं, तो ये नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।